जय हिंद। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो आपकी सिविक्स की किताब है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। हम इसमें देखेंगे वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। याद कीजिए पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, याद है? याद आया कि हम क्या करते हैं कि हम औरतें भी काम करती हैं पर हम उन्हें क्रेडिट नहीं देते। वही चीज़ लिखी गई है, एक बार हम उसे देख लेते हैं यहाँ पे। In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. आपको जैसे मैंने स्टोरी के ज़रिए समझाया था उसमें थी कि क्या होता है ना कि वुमेन्स घर में काम करती हैं, ठीक है, पर हम क्या समझते हैं, उसे काम नहीं समझते हैं। हम कहते हैं नहीं ये काम नहीं है। क्यों? वो बाहर जाके पैसे नहीं कमा रही, इसलिए वो काम नहीं है। जी बिल्कुल, सोसाइटी में बिल्कुल यही समझा जाता है। वही चीज़ पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. बात बिल्कुल सही है। हाउस होल्ड वर्क दोस्तों एक फुल टाइम जॉब की तरह है, जिसमें हमें ये बिल्कुल नहीं पता रहता है औरतों को, और हम समझते हैं कि यार वो काम नहीं करती हैं, दिन में खाली बैठी रहती हैं, पैसे नहीं कमा रही हैं। सिर्फ पैसे नहीं कमा रही इसका ये मतलब नहीं है। क्यों? कितनी सारी महिलाएं हैं बाहर जॉब करती हैं, कोई आईएएस ऑफिसर से, कोई बड़ी पद पे है, कोई प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में है, कोई सीईओ है। वो घर पे आती हैं, काम करती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, ठीक है। पर मैं चलिए उनकी बात ना करूं, जो फुल टाइम अगर हाउस वाइफ को अगर मैं जोड़ूं, उनको भी हम कहेंगे ना कि फुल टाइम जॉब कर रही हैं। अब क्यों कहेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सुबह आपकी मान लीजिए आपकी मदर हाउस वाइफ है, सुबह उठती हैं, वो खाना बनाती हैं, कोई टाइम का पता नहीं है, बस सुबह उठ जाना है। शाम को कब सोना है पता नहीं है, दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, कब कौन सा काम ख़त्म होगा नहीं पता। जहाँ कुछ भी कर रहे हैं, सफाई करनी नहीं पता कि कब ख़त्म होगा, घंटे कितने काम कर दिए नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है कि जो काम कब शुरू हुआ और वो कब ख़त्म होगा। वहीं जो बंदे ऑफिस जाते हैं पैसे कमाने के लिए, जो कहेंगे सो कॉल्ड कि हम अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे 8 घंटे काम करके आ जाएंगे, 8 आवर वर्क कर लिया, पैसे मिल गए, और हम उसी को कहते हैं वर्क, फुल टाइम वर्क। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस चैप्टर में हम बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आखिर वुमेन्स के क्या उन्हें लड़ना पड़ा था एजुकेशन हासिल करने के लिए। मेनली इसमें वही होगा, एजुकेशन को हम देखेंगे कि वुमेन्स को एजुकेशन हासिल करने के लिए, वुमेन्स को एजुकेशन या अपने राइट्स को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, वही हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। चलिए शुरू करें। वी ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। ये भी हमने देखा था, इक्वालिटी, इक्वल ट्रीट भी नहीं करते हम, ठीक है। ये बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं दोस्तों, बहुत चीज़ें। गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज़ वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड फॉर वुमेन। देखिए कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इक्वालिटी हम दे सकते हैं वुमेन को। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं वुमेन को कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं वुमेन्स को। अब एजुकेशन में भी आप देखिएगा इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी बिल्कुल होती है। अगर आप भी लिटरेसी रेट अगर उठा के देखिएगा तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ मैन की लिटरेसी रेट इंडिया में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आपका वो वुमेन्स। तो वही यहाँ पे है कि जब तक हम औरतों को एजुकेट नहीं करेंगे, उन्हें एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक उनके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं सामने आएंगे। अब कोई औरत, ठीक है, उसकी माँ बाप ने, कोई मान लीजिए 18 अबव की एक लड़की है, उसके माँ बाप ने, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके माँ बाप ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी। अब उसका पति उसे पीटता है, मारता है, गाली देता है, गलौज देता है, उसके साथ ससुर उसे परेशान करते हैं, पर उसके पास कोई चारा नहीं, उसे जीवन वहीं बिताना है। क्यों? उसके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, वो अकेले नहीं रह सकती, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वही बात है यहाँ पे, एजुकेशन एक औरत को सोसाइटी में एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए, अच्छे से मेहनत कर पाए, अपना नाम कर पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो बस तैयार हो जाइए। बहुत ही प्यारा इमेज लगा है दोस्तों, ये देखिए, एक लेडी ने पृथ्वी पकड़ रखी है। दुनिया ही औरत से है यार, अगर वुमेन्स ना हो ना, पूरी दुनिया बेकार है। एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे वुमेन्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको वुमेन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी रिस्पेक्ट किया करिए, इज्जत करा करिए, चाहे आपकी बहन हो, माँ हो, भाभी हो,
दीदी हो, दादी हो, नानी हो, सब वुमेन्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए बिल्कुल। अब यहाँ पे एक देखिए एक्टिविटी सी दे रखी है। अब देखिए क्या है, बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी है। वैसे मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप स्कूल तो जान ही रहे होंगे अभी, जब मैं लेक्चर शायद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हो सकता है बाद में, पर स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो आपके चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आप एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म आपस में कोई बच्चे फ़ोन वोन पे बात कीजिए, करिए वर्क, आप कर लीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि टीचर हैं वो बच्चों को एक्टिविटी देती हैं कि तुम्हें एक फार्मर की इमेज बनानी है, एक फैक्ट्री वर्कर की, एक नर्स की, एक साइंटिस्ट की, एक पायलट की और एक टीचर की क्या बनानी है, ड्राइंग बनानी है। तो वही हम देखेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा ना, टीचर सब देखेंगी, कैटेगरी तो बांट रखी है, टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट। अब उसमें देखेंगे कि बच्चों ने कितने मेल्स की इमेज बनाई है, कितने फीमेल्स की एज बनाई है, सॉरी एज कह रहा हूँ, इमेज बनाई है। तो ये देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रखी है इन्होंने एक्टिविटी, अब हम वही देखने वाले हैं। बड़ा बेहतरीन एक्टिविटी है दोस्तों, मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रोजी मैम्स क्लास है 30 चिल्ड्रन। रोजी मैम की क्लास में कितने बच्चे हैं दोस्तों, 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 बच्चे हैं। शी डिड दी सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हर रिजल्ट है, उन्होंने भी वही क्या किया, एक्टिविटी परफॉर्म करवाई अपनी क्लास में, ठीक है, एक्सरसाइज परफॉर्म करवाया बच्चों से, एंड उन्हें जो रिजल्ट मिला ना वो थोड़ा सा शॉकिंग था। शॉकिंग ठीक है, उनके लिए होगा, हमारे लिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सामने तो स्क्रीन है, आपके सामने वीडियो चल रही है, किताबें खुली हुई, तो आपके सामने उतना शॉकिंग ना, पर उनके लिए हो सकता है शॉकिंग हो, रोजी मैम के लिए तो वही है। अब देखिए कैटेगरी मेल इमेज एंड फीमेल इमेज है। अब टीचर की अगर आप बात कीजिएगा, टीचर को देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टीचर की जब बात हुई ना तो मेल इमेज कितने बच्चों ने, 30 बच्चे हैं तो 5 बच्चों ने ना मेल टीचर की इमेज बनाई, एंड वहीं 25 बच्चों ने फीमेल टीचर की इमेज बनाई। क्यों, सोसाइटी में ऐसा है कि टीचर अगर है तो वो फीमेल ही होंगी, ठीक है, अच्छा मैडम जी, ठीक है मैडम जी, जबकि ऐसा देखिएगा तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप जाके किसी भी स्कूल में देख लीजिए, मेरे को तो नहीं लगता कि वहाँ पे ज़्यादा संख्या आपकी टीचर्स की होंगी, फीमेल टीचर्स की होंगी, ऑलमोस्ट 50-50 रहता है। फिर भी 5% देखिएगा तो देखिए 5 बच्चों ने क्या किया, मेल की इमेज बनाई थी। यहाँ से हमें पता चलेगा, बहुत चीज़ें पता चलेंगी, आप देखते जाइए बस। फिर फार्मर की इमेज देखिए, 30 के 30 इमेज बना दी, किसकी, फार्मर्स में मेल्स की, एंड वुमेन्स का तो खाता ही नहीं खुला, ठीक है कमाल। देखिए फार्मर्स की इमेज कैसे बना दी, अगर फार्मर देखिए इंडिया में बड़ी बेकार सी चीज़ है, ठीक है, अब बच्चों में है, बच्चों में अपने आप तो आती नहीं होगी, वो देखते होंगे, उनके घर से सीखने को मिलता होगा, पेरेंट्स बताते होंगे, कहीं किसी चीज़ या सीरीज़ भी वगैरह देखी, टीवी में कुछ देखा, उनसे सीखते हो, देखा होगा, कहीं सुना होगा क्या फार्मर्स के लिए, कि क्या जो सिर्फ क्या हल जोतते हैं, ठीक है, वही फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो फार्म फील्ड्स में काम करते हैं वही फार्मर्स होते हैं, और ज़्यादातर मेंस होते हैं, हल जोतने का काम ज़्यादातर मेंस करते हैं, बात सही है, पर सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी में हल जोतना ही तो नहीं आता है ना, वही बात यहाँ पे है। तो बच्चों के दिमाग में सिर्फ हल जोतने वाला फार्मर छप गया है, तो उन्होंने 30 के 30 किसकी बना दी, मेल की इमेज। अब वहीं अगर आप यहाँ देखिएगा ऊपर इमेज है, एक बेहतरीन इमेज है, यहाँ पे देखिए वुमेन्स एक्टिविटी कर रही हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही, तो अगर देखिएगा तो ये भी फार्मर है। अब वहाँ पे एक देखिए एक स्टैट्स दे रखा है क्या, कि 83.6% ऑफ द वर्किंग वुमेन जो इंडिया में है, 83% जो वर्किंग वुमेन जो इंडिया में है, वो किस में एंगेज हैं, आपकी एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज है, उनका एग्रीकल्चर वर्क में ज़्यादातर काम करती हैं। देयर वर्क इंक्लूड्स, उनका काम क्या है, प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, ठीक है। येट व्हेन वी थिंक ऑफ ए फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ ए मैन, पर फिर भी अगर हम देखिएगा, अगर फार्मर के बारे में सोचते हैं तो हम ज़्यादातर मैन के बारे में ही सोचते हैं। सही बात बोली ना मैंने। अब फैक्ट्री वर्कर की इमेज जब बनाने की बात की बच्चों ने बनाई, तो उसमें 25 बच्चों ने क्या किया, मेल इमेज बना दी, एंड वहीं 5 ने फीमेल। बहुत इसमें भी आपको अंतर दिख रहा है, क्यों अंतर दिख रहा है, अब ज़्यादातर देखिएगा कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, मतलब किसी का घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर दिख जाता है आपको। जब जाइएगा ना तो वहाँ पे लगभग वुमेन्स भी रहती हैं, मेल्स भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री वर्कर्स में डेली वेज वर्कर्स की भी बात हो रही है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है कि डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं या परमानेंट की, बस यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स लिखा है। तो 25-5 देखें, इसमें भी डिफरेंस दिखा। नर्स में आपको देखिए खाता ही नहीं खुला आदमियों का, तो और यहाँ पे वुमेन्स के 30 है वुमेन्स के, यहाँ पे भी आपको अंतर दिख गया, अंतर खत्म हो गया, अंतर इतना बड़ा है, ठीक है, और जबकि ये बिल्कुल गलत है। मेरे को काफ़ी बार अगर मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो मेरे को मेल नर्सेज ने ट्रीट किया है,
शायद उन्हें नर्स ही कहते हैं ना, अब यहाँ पे नर्स है उसका मतलब है तो समझ सकते हैं। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट में देखिएगा तो 25 हैं आपके मेल, 5 फीमेल, डिफरेंस। पायलट में 27 मेल एंड 3 फीमेल, डिफरेंस। यही तो डिफरेंस है दोस्तों, यही डिफरेंस क्रिएट है, यही डिफरेंस है, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। एक यहाँ पे एक बार हम पढ़ेंगे इसको, एक स्टीरियोटाइप सा बन के जाता है ना दोस्तों। एक देखिए स्टीरियोटाइप अभी हम पढ़ेंगे, स्टीरियोटाइप से मानसिक में बदल जाता है कि जो चीज़ अगर मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हम पहले से धारणा बना लेते हैं ये हाँ ये उससे रिलेटेड काम है, उससे रिलेटेड काम है, ये काम से वही कर सकती है, ये काम से वही कर सकता है, लड़के ही करेंगे लड़कियाँ करेंगी, ये पहले से अपने भेजे में एक स्टीरियोटाइप बना रखी है, ठीक है। पहले से अपने भेजे में स्टीरियोटाइप बना रखी है, ठीक है। इन अब समझ सकते हैं स्टीरियोटाइप कहाँ पैदा हो रहा है, कहाँ जन्म ले रहा है, कहाँ कैसे कैसे फैल रहा है, पर है, बिल्कुल है। अब फियर अपॉर्चुनिटीज, अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, फियर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। A lot of children in Rosie Ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. ये आपने देखा। The reason they did this is because they feel that outside the home two women are good at only certain jobs. उन्होंने क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वुमेन्स जो होती है ना सर्टेन जॉब्स के लिए अच्छी होती हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटलमैन। देखिए अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वुमेन्स जो होती हैं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वुमेन्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी नर्सेज होती हैं। क्यों अच्छी नर्सेज होती हैं, ठीक है, कुछ खास बात है नहीं, क्यों, वो ज़्यादा पेशेंट होती हैं, जेंटल होती हैं, ठीक है। मैंस नहीं होते हैं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि मैंस नहीं होते ऐसे। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल्स विद इन दी फैमिली, ठीक है। सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। बड़ी कमाल की चीज़ है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिमिलरली लोग क्या सोचते हैं कि साइंस जो है बड़ी पेचीदा खेल है, उस पेचीदा खेल को, पेचीदा टेक्निक्स को सिर्फ मैन ही समझ सकते हैं, फीमेल्स नहीं समझ सकती। सोचिए कि फीमेल का दिमाग उतना कैपेबल नहीं है, वो इन चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को डील नहीं कर पाएंगे अच्छे से, बस गड़बड़ा जाएगा सब, बिल्कुल गलत है। और इसी बात पे अगर मैं आप एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप सबसे, आप 5, ठीक है, 5 इंडियन साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट के नाम बताइए, ठीक है, जिन्होंने नाम कमाया है, स्टीरियोटाइप को तोड़ा और आगे बढ़ी। एक का भी बता दीजिए, मोस्ट पॉपुलर आपकी जो साइंटिस्ट वगैरह से इंडिया में, बहुत हैं, जानिए, इंडिया या वर्ल्ड में आप किसी को भी जानते हैं बताइए। वुमेन्स होती, चाहे वो आप इंडिया में देखिए या वर्ल्ड में देखिए, ठीक है, वुमेन्स औरत हैं, ठीक है। वही बात है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना जो चीज़ भेदभाव हम यहाँ औरतों के साथ कर रहे हैं पूरी दुनिया में वैसा ही ना होता हो, बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल होता होगा। हम सिर्फ इंडिया में सोच के कहते होंगे कि इंडिया इंडिया इंडिया, बात सही है कि हम अपने देश को पहले अच्छा कर लें, बिल्कुल सही है, हमारा देश है, पर दूसरे देशों में भी ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ ठीक हो, वहाँ पे भी हो सकता है ऐसा होता हो। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दी स्टीरियोटाइप्स, पता है मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। बात सही है, काफ़ी सारे गर्ल्स वगैरह को हम लोग सपोर्ट नहीं, हम लोग तो नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, काफ़ी सारे गर्ल्स को उनकी फैमिली से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, सोसाइटी उन्हें सपोर्ट नहीं करती कि मत पढ़ ज़्यादा, क्या पढ़ के करेगी, चूल्हा चौकी संभालना है, ज़्यादा पढ़ के क्या करना है, चूल्हा चौकी संभालना है, ये कहते हैं, ये सोच है, ठीक है। उसके बाद, और मैं काफ़ी सारी की सोच की बात नहीं कर रहा, इंडिया में बहुत लोग ऐसे, मतलब मेरे ख्याल से अगर देखिए, अगर एक हाईली अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड लेके बोलूँ तो लगभग मान के चलिए 70% आप मान सकते हैं फैमिली वैसी होगी जो अपने गर्ल्स को सपोर्ट करती हैं। 30% मान ले रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर, तो उसमें क्या है, बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि बेटे पढ़ लिख के जॉब ले, पैसे कमा और फिर घर पे दें, ठीक है। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर एनकरेज बाई द फैमिलीज टू सी मैरिज एज द मेन एम इन लाइफ। वाह गजब, ये तो आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, अरे बहुत पढ़ाई कर ली, अब शादी कर ले, घर बार संभाल ले, चूल्हा चौकी कर ले, माँ बाप का कहना, ठीक है। मोस्ट फैमिलीज़ में यही होता है। अब वही होगा, और जो लोग इस स्टीरियोटाइप को तोड़ देते हैं, इतिहास उनका नाम याद रख लेता है, वही स्टोरी अब हम पढ़ने वाले हैं। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। इंजन ड्राइवर, इसमें एक इंजन ड्राइवर की कहानी है, लक्ष्मी नाम है उन मैम का। इंजन ड्राइवर आर मैन, जनरली इंजन ड्राइवर्स आपने देखे होंगे तो मैन से ही होते हैं, बट 27-year-old लक्ष्मी लाकड़ा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। यहाँ पे क्या है, लक्ष्मी लाकड़ा ने क्या किया, एक पुअर ट्राइबल फैमिली से आती थी झारखंड में, इन्होंने काफ़ी सारी
चीज़ें चेंज की और ये भारत की पहली शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर और ये पहली वुमेन इंजन ड्राइवर बनी कहाँ की, नॉर्दर्न रेलवेज की। ठीक है, अब लक्ष्मीज पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर दे चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। अब क्या था, लक्ष्मी के जो माता पिता थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था कि वो अपने बच्चों को अच्छी सी एजुकेशन दे सके ताकि वो अपनी लाइफ में थोड़ा बेहतर कर सकें। ठीक है, लक्ष्मी स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल इवन। ठीक है, लक्ष्मी कहाँ पढ़ाई लिखी की थी इसने, गवर्नमेंट स्कूल में। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट टू गेट ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। लक्ष्मी ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की, बहुत अव्वल दर्जे की पढ़ाई की। फिर इन्होंने एक डिप्लोमा किया किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम का पास किया। कब, अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लिया। उसके बाद लक्ष्मी क्या कहती हैं, आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट नॉट फॉर द गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। बहुत ही बेहतरीन लाइन है एंड सबको इस लाइन से कुछ सीखना चाहिए। जब भी क्या होता है, लक्ष्मी क्या कहती हैं, मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। जब मुझे कोई कहता है ना कि तुमसे ना हो पाएगा, चाहे अब यहाँ पे गर्ल्स की बात कही है, गर्ल्स को कहते हैं कि ना हो पाएगा, तो मैं उस चीज़ को श्योर करती हूँ कि मैं ये करूँगी, बिल्कुल करूँगी। एंड पर्सनली अगर बोलूँ ना तो सेम एटीट्यूड ही मेरा है। बहुत सारे लोग आते हैं, इनफैक्ट फैमिली में भी कई जने मेरे से, वो कर ले, उस एग्ज़ाम को दे ले, ये दे ले, पर मेरे को अपना गोल पता है, रास्ता पता है। क्योंकि पता है क्या होता है कि अगर आप मिडिल क्लास की फैमिली में आ रहे हैं ना, तो जनरली फैमिलीज़ में भी ना वो उतनी एक्सपेक्टेशन या उतनी ऊपर तक सोच में नहीं जा सकते हैं। हम माँ बाप को भी उतना ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जैसी सोसाइटी उन्होंने जैसा देखा है। ठीक है, अब वो बच्चों के ऊपर होना चाहिए। अभी मैं इस स्टोरी से थोड़ा हट के आपको समझा रहा हूँ, बच्चों के ऊपर होना चाहिए, आपके ऊपर होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप वो कवर कर सकेंगे, मतलब जो भी आपका गोल है उसे कवर कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, बैरियर को क्रॉस करके। जितना भी बड़ा बैरियर हो, बैरियर से मेरे को मतलब नहीं है छोटा बैरियर बड़ा बैरियर, जो बैरियर हो आप क्रॉस कर लेंगे तो समझ लीजिए फिर तो आपने जीत लिया चैलेंजेस। एंड चैलेंजेस देखिए मैंने 10th में भी लिए थे एंड 12th में भी लिए थे। मैं सही कहूँ, मैं पढ़ाई में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बिल्कुल मौज मस्ती करता था। ठीक है, अब ये भी नहीं कहूँगा अच्छा नहीं था पर बेकार भी नहीं था, पर जब चैलेंजेस मिले बिल्कुल मेरे को चैलेंजेस अच्छे लगते थे। एंड मैं हर सब्जेक्ट पे मैंने चैलेंज लिया था, हर सब्जेक्ट पे। सही बताऊँ, अब आप एक स्टोरी सुनिएगा 12th में क्या हुआ था। देखिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ी सी अच्छी स्टोरी है एंड हो सकता है शायद आप लोग मोटिवेट हो। 12th में क्या हुआ था एंड थोड़ी सा खुराफाती दिमाग भी था मेरा। देखिए क्या, 12th में जैसे आप इंग्लिश का पेपर देते हैं तो 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें क्या है ना, आपको लिटरेचर जो किताब पढ़ के जो आंसर लिखने होते हैं वो 40-45 नंबर का होता है, शायद 40 नंबर का। तो मैं सही बोलूँगा, मैंने 12th पूरे में कभी भी जब हमारे प्री बोर्ड्स हुए या यूनिट टेस्ट हुए, मैंने लिटरेचर कभी अटैम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता था, मैं पढ़ता ही नहीं था। लिटरेचर राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन में नंबर मिल जाते थे, वही हम कर लेते हैं। लिटरेचर सेक्शन में पढ़ता ही नहीं था, किताबें पढ़ता ही नहीं था, मतलब ही नहीं था। ऐसा नहीं है किताबें नहीं पढ़ता था, पर मैं उसे अटैम्प्ट ही नहीं करता था। किताबें मैंने पढ़ी, इंग्लिश की जितनी भी स्टोरीज थी मेरे को अच्छी लगती थी, स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता था, पोएम्स वगैरह पढ़ना अच्छा लगता था, पर मैंने लिटरेचर सेक्शन कभी अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो क्लास के बच्चे इनफैक्ट क्या कहते थे मुझे, अबे तेरे बस की नहीं है क्या। ठीक है, फ्रेंड्स थे, उन्होंने ऐसे ही मजाक में कहा होगा। ठीक है, मजाक करते थे, अबे तेरे बस की नहीं हो रही कि लिटरेचर। ठीक है, क्योंकि मेरे नंबर कितने आते थे, मैं लिटरेचर सेक्शन अटैम्प्ट नहीं करता था, 40 नंबर वैसे ही उड़ गए। 60 में से 43, 44, 45 इसी नंबर रेंज में आते थे। मैं सिंपल कहता था कि हाथों को तकलीफ क्यों देनी। ठीक है, हाथों को तकलीफ क्यों नहीं देनी। ठीक है, चैलेंज मिला है, ठीक है, अपने आप को मैंने चैलेंज दिया है। ठीक है, चैलेंज दिया है कि लिटरेचर में अटैम्प्ट से बोर्ड में ही करूँगा, बोर्ड में करूँगा, उससे पहले मेरे को लिटरेचर अटैम्प्ट नहीं करनी। एंड मैंने पूरे साल कभी भी लिटरेचर सेक्शन अटैम्प्ट नहीं किया। बच्चे कहते रहे, 2-3 लड़कियां भी थी। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे लड़कियों की बात करूँगा, वो कहती थी यार तेरे से ज़्यादा नंबर तो इंग्लिश में आ जाते हैं, जबकि तू क्लास में आंसर दे देता है सर को। ठीक है, मैं बोला यार हाथों को तकलीफ नहीं देनी। अब 3 घंटे पेपर में मेरे से बस की नहीं है, बैठा जाऊँ। मैं 1-1.5 घंटे में पेपर करता था, उसके बाद पेपर सर को दिया, चलो बाहर एंजॉय करते हैं। पर बोर्ड जब आया सीरियस हुआ, घर से भी चैलेंज मिला। ठीक है, मेरे भी ज़्यादा नंबर नहीं आए थे, नंबर नहीं आ रहे थे प्री बोर्ड्स में। घर से मम्मी ने चैलेंज दिया, इतने नंबर लिया। मैंने बोला, फिर पता क्या हुआ,
मेरे दिमाग में वो नहीं चला कि इस नंबर पे मेरे को एडमिशन मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा। चैलेंज बस वो फिट हो गया कि इस बैरियर को मेरे को क्रॉस कर जाना है। वो इंग्लिश में भी किया, लिटरेचर में मेरे को बाहर से मिला, अपने क्लास के बच्चों से मिला क्या कि यार तू नंबर तो ला, हमसे ज़्यादा लेके आ। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 90+ आए थे इंग्लिश में लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करके, एंड उन बच्चों के काफ़ी कम। ये सब खेल दोस्तों पता है ज़िंदगी में चैलेंज का होता है। चैलेंज अगर लीजिएगा ना, चैलेंज बहुत बेहतरीन चीज़ है। लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। डेली लाइफ में आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, डेली चैलेंजेस बनाइए एंड उसे जीतिए, कवर कीजिए, बैरियर क्रॉस कीजिए। जब तक आप अपने चैलेंजेस को क्रॉस नहीं करेंगे ना कंसिस्टेंसी के साथ, मुसीबतें आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उस चैलेंजेस के तमाचे से नीचे गिर जाते हैं या तमाचा को सह के आगे बढ़ते हैं। हमेशा हर चीज़ की रिप्लाई नहीं कही जाती, ठीक है, कभी उस चीज़ को सही है। गुस्सा देखिए, गुस्सा भी बहुत बड़ी चीज़ है, होगा। अब लक्ष्मी जी को देखिए, गुस्सा नहीं आया होगा कि मुझे कुछ करना है, गुस्सा भी था वो इनके दिमाग में। पढ़ाई करती थी, चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया कि सोसाइटी क्या कह रही है, मेरे को घंटा फ़र्क पड़ता है, मेरे को अपना गोल क्लियर है, मैं वो कवर करूँगी। फर्स्ट नॉर्दर्न रेलवेज की क्या इंजन ड्राइवर बनी। तो वही है, गुस्सा कभी कभार आता है, गुस्सा बहुत पावरफुल चीज़ है। दबा के मत रखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, उसको गुस्से को दबा के मत रखिए, कंट्रोल कीजिए। ये भी नहीं कि गुस्सा निकाल दीजिए, किसी ने आपके एक मारा तो आप उसके लात मुंह घुस्सा सब मतलब एकदम काम तमाम कर दें उसका, नहीं, ऐसा गुस्सा नहीं। गुस्सा कंट्रोल कीजिए एंड उस गुस्से को ना अपने सिर्फ गोल पे निकालिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, जो वो गुस्सा निकलेगा ना गोल पे, तहस नहस कर तहलका मचा देगा। तो वही है, बस यहाँ पे आपने ये स्टोरी पढ़ी एंड बहुत ही बेहतरीन स्टोरी थी दोस्तों। इससे सीख मिलनी चाहिए काफ़ी वुमेन्स होगी एंड लोगों को। यहाँ पे सिर्फ वुमेन्स की बात की गई है क्योंकि एक इन्होंने क्या किया था, एक बैरियर स्टीरियोटाइप तोड़ा था कि लड़कियाँ वो नहीं कर सकती। लड़कियाँ रेलवे इंजन की ड्राइवर पॉसिबल ही नहीं है, कभी मैंने नहीं देखा, मैंने देख लिया। अब हमने देख लिया, देखिए किताबों में उनकी फ़ोटो छपी है, देख रहे हैं ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप, रानी लक्ष्मीबाई कहते थे राजा सिर्फ लड़के बनेंगे, रानी लक्ष्मीबाई बनी थी, ठीक है। उसके बाद भी थी कई, दिल्ली सुल्तानेत में रज़िया सुल्तान और भी थे, फिर आपकी रुद्रमा देवी, काफ़ी सारे। जब सोचिए उतने पहले में जब वो काम कर गई थी औरतें, तो आज तो बिल्कुल यार, फिर आज किस चीज़ का भेदभाव। अब हम एक चलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट we live in a society in which all children face pressures from the world around them। बात बिल्कुल सही है, सारे बच्चों पे प्रेशर आते हैं, इंक्लूडिंग बॉयज़, ठीक है। समटाइम्स दीज कम इन फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो बड़े होते हैं ना, उनके द्वारा हम पे प्रेशर डाला जाता है। कैसे डाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय अवर ओन फ्रेंड्स। क्या होता है ना, कभी कभी आप अगर स्कूल में देखिएगा, बच्चे हैं, लड़के हैं मान लीजिए, अब कोई लड़का है शांत सा है, चुपचाप सा है, गुमसुम सा है, एकदम भोला भाला सा है, तो उससे बाकी जो लड़के होंगे वो क्या करेंगे, टीज करेंगे, बुली करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, अरे तू लड़के जैसा बिहेव नहीं कर रहा, लड़के जैसा बन, लड़की मत बन, लड़की के जैसा शांत बैठ रखा है। क्या लड़की के जैसा शांत बैठ रखा है, ये लड़का लड़की कर करके ना अपनी सोसाइटी की ऐसी की तैसी कर दी है, ठीक है। स्कूल्स में, एंड काफ़ी सारे स्कूल्स में हो रखा है, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। मेरे साथ नहीं, काफ़ी बच्चों के साथ, क्योंकि मैं तो था ही शुरुआत से शैतान। पर देख रहे हैं यहाँ पे सोसाइटी का भी फ़र्क पड़ जाता है ना। बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। उसके बाद क्या होता है, बॉयज़ को घर में जब टाइम हो गया, टाइम से पहले ही इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे, मेरे को देखा है मैंने, ट्वेल्थ में काफ़ी सारे आ गए थे रिश्तेदार, वो कह रहे 12th में था, मेरा बोर्ड नहीं हुआ, अरे फॉर्म हम भरो, जॉब लो, नौकरी लो, कंपटीशन बहुत है, ऐसे आगे कह रहे हैं। मैंने बोला दिमाग ख़राब हो गया इनका, ठीक है। बॉयज़ के साथ जनरली ऐसे ही होता है कि लड़कियों को नहीं कहेंगे, लड़के पढ़ते रहो, ठीक है, नहीं पढ़ना है, पढ़ाई छोड़ो, शादी करो, जाओ घर, चूल्हा चौकी करो, उनके लिए तो ये कहते हैं। एंड बॉयज़ के लिए जॉब करो, नौकरी करो। 12वीं से मैं दिमाग ख़राब, हम कह रहे हैं भाई बोर्ड अभी हुआ नहीं, अभी एग्ज़ाम किसी का भी पेपर दे दें, ठीक है। पेपर किसी भी चीज़ की जॉब तभी ली जाती है जब आप में स्किल्स नहीं होंगे अपने घर में। और इंडिया में खास करें, ये चीज़ मैं इंडिया में कहूँगा, इंडिया में खास करें क्या, बॉयज़ को जॉब आप लो, ठीक है, पैसे वैसे कमाओ, घर पे लाओ, ठीक है, शादी वादी करो, नहीं कहते हैं। आप सच बताइएगा, आपके घर में अगर कोई बड़ा बच्चा अगर मेरी वीडियो देख रहा है, ये लेक्चर सुन रहा है, जो शायद ग्रेजुएशन कर रहा हो या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हो मेरी तरफ,
मेरी तरह मैं भी कॉम्पिटिटिव की ही तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में कर रहा हूँ। आज आपको मैं बोलूँगा, मेरे लिए भी काफ़ी मतलब लोग बोलते हैं। अब देखिए क्या है ना कि मेरी इनकम आती है, थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है, ठीक है, आपको भी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है, कोचिंग घर पे पढ़ा लिया, तो अभी उतना नहीं है। एंड मेरी एज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, भले मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें तो आ जाएंगे, अरे फॉर्म हम भरो, वो करो वो करो, ठीक है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है ना, अपने घर वालों को भी ना भरोसा नहीं रहता। मैंने कई बार देखा हुआ है, अगर आप कभी मान लीजिए किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा आपके घर वाले भी आप पे विश्वास नहीं कर पाते हैं कभी कभी कि तू कर पाएगा। एंड देखिए दोस्तों, ये सही कहूँगा ना, जाहिज भी है, उस पर कभी बुरा मत माना करिए, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर बंदे आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, जिन्होंने सपोर्ट कर दिया वो बहुत रेयरेस्ट होते हैं, ठीक है। मेरी मदर मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, उन्होंने बोला है कि चल तेरे पास अभी टाइम है तो पढ़ाई कर ले। एंड देखिए सबसे पहली चीज़ है ना कि मैं अभी फाइनेंशियली थोड़ा फ्री तो नहीं कहूँगा, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी पर निर्भर हूँ। थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, उससे हो जाता है। फिर आपको पढ़ा के मेरे को बहुत अच्छा मिलता है, मेरी रिवीजन प्रैक्टिस हो जाती है, तभी मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। अपने थॉट्स हो गए, कुछ काफ़ी चैप्टर्स पढ़ने के बाद मेरे कुछ थॉट्स होते हैं, आपसे शेयर कर दिए। चैप्टर्स के जो बीच में मतलब एकदम बिटवीन द लाइंस के जो थॉट्स होते हैं वो आपको मैंने ढूंढ के बताए। चैप्टर्स में स्टोरीज़ के फॉर्मेट में हैं, वो भी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ एक अच्छे फॉर्मेट में। ये क्या है दोस्तों, एक टाइम हो गया है, अभी मेरा थर्ड ईयर में हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर कर रहा हूँ, अभी टाइम है थोड़ा सा मेरे को सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की देने में। एंड देखिए ये भी एक चैलेंज है, और मैं सही कहूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग चैलेंज होगा। एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है मैंने ये, ठीक है। एंड आज तक की हिस्ट्री, जब जब मैंने चैलेंज लिया है, ऐसा एक भी दिन नहीं आया कि मैंने पूरा ना किया हो। तो बस ईश्वर की मर्जी रहेगी, तब करेंगे, हम एकदम क्लियर करेंगे। पर देखिए उससे पहले दोस्तों, इस चैप्टर में अगर हम आए तो आपसे मेरा एक ही क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा अपने घर में भी आपके माँ बाप होंगे, थोड़े बड़े होंगे, तो आपको कहेंगे बेटे नौकरी कर, बेटे नौकरी कर, बेटे नौकरी कर, ठीक है, नौकरी कर नौकरी कर। पर एक ही चीज़ बोलूँगा, अपनी काबिलियत के अनुसार ही नौकरी कीजिएगा, काबिलियत से कम पे बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। फिर उसकी इज्जत नहीं होती है। अगर ये मेरा ओपिनियन है, ये पर्सनल ओपिनियन है, उसकी फिर रिस्पेक्ट नहीं होगी। आपकी जो काबिलियत, आपका जिसमें मन लगता है, हमेशा वही जॉब किया करिए। जॉब करनी है आपको, बिजनेस करना है, एम्पायर स्टार्ट करना है आपको, अपना मतलब एक बिजनेस एम्पायर स्थापित करना है। आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आपका दिमाग सोच सकता है, इतना याद कर लीजिएगा, दिमाग आपका वही चीज़ सोच सकता है, ठीक है। अब आपका दिमाग कभी ये नहीं सोचेगा कि चल मैं ब्रह्मांड की सैर करके आता हूँ फटाफट, नहीं सोच सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं सोच सकता। अब आपका दिमाग ये नहीं सोच सकता कि चल मैं बिना पैराशूट करूँ, एस्ट्रोनॉट्स के जो सूट्स होते हैं उनके बिना मैं स्पेस में चले जाऊँ, नहीं सोच सकता, इतने आपका दिमाग नहीं जाएगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि जहाँ तक आपका दिमाग सोच सकता है, इस बात पे मेरी नोटिस कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जहाँ तक आपका दिमाग सोच सकता है दोस्तों, आप हालत बुरी कर देंगे, दूसरों की हालत बिल्कुल बुरी कर देंगे, ठीक है। आप उनसे बहुत ऊपर निकल जाएंगे अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया। जहाँ तक आपका दिमाग सोच सकता है, आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, करेक्ट मैनर में बोल रहा हूँ मैं, गलत चीज़ों में नहीं कह रहा कि गलत चीज़ में दिमाग सोचता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये भी आपको मैं बोल दिया मैंने। अब चलिए चैप्टर में वापस चलें। देयर आर ऑल्सो, ठीक है, यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास 6th बुक यू रीड अबाउट, ठीक है, ये हमने देखा। अब चलिए एक स्टोरी हम देखते हैं, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्लास 10th के जो बच्चे हैं, जेवियर की इसकी कहानी दे रखी है, मतलब थोड़ी सी स्टोरी बता रखी है, अब देखते हैं। Xavier was happy with the results of his class 10th board exams. Though his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subject history and languages. देखिए जेवियर जो है, इसके क्लास 10th में अच्छे मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम्स में, पर इसके जो मार्क्स है साइंस एंड मैथ्स में उतने खास नहीं है, ज़्यादा नहीं है। पर इसके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गए, लैंग्वेजेस में हो गए, इसमें बड़े शानदार नंबर आए इसके। उसके बाद क्या होता है, ये व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट का, हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज्ड एट ऑल, ठीक है। जब उसके पेरेंट्स उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तब, माई गॉडनेस, उसकी मदर कहती हैं माई गॉडनेस जेवियर, यू हैव मैनेज्ड ओनली 65% इन मैथ्स, योर मार्क्स इन फिजिक्स आर टू लो। जेवियर की माँ कहती हैं कि बेटे तेरे तो 65% ही आए मैथ्स में, एंड फिजिक्स में तो ख़त्म ही हो गया है, मतलब बहुत कम आए होंगे, ठीक है। आई नो मामा बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक मैथ्स और साइंस। फिर ये क्या कहते हैं जेवियर की, कोई बात नहीं मम्मी, मेरे को इन सबसे मतलब नहीं है मैथ्स और साइंस से, ठीक है, मेरे को मतलब है हिस्ट्री से, क्योंकि मेरे को आगे चल के हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जेवियर के पापा कहते हैं वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, कहते हैं कि तुम हिस्ट्री आके लेना क्या चाहते हो, थिंक अबाउट ए फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, वाह, ठीक है। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प,
इट हैज़ नो स्कोप। ये कह रहे हैं कि यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, कहते हैं कि अच्छे बच्चे नौकरी लो, पैसे वैसे कमाओ, नौकरी वोकरी करो, ठीक है, IAS वाइस बनो। हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज़ नो स्कोप। ज़्यादातर इंडिया में यही है, ठीक है, हिस्ट्री की कोई स्कोप नहीं है, क्या करोगे उसका। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। यहाँ पे कहता है जेवियर कि यार मुझे तो पसंद ही नहीं है मैथ और साइंस, मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। फिर क्या होता है, जेवियर सोचता है बी सेंसिबल सन, ठीक है, यहाँ पे टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड। कह रहे हैं कि तुम मैथ लो और कंप्यूटर साइड बाय साइड पढ़ो। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड। कह रहे हैं जॉब मार्केट जो है कंप्यूटर की वो बहुत हाई है, मतलब अच्छी है। सोच रहे हैं। एंड एक और सीक्रेट बात बोलूँ, आप सबके घर में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। मैं अभी एग्जांपल दूँ किस चीज़ का, आपके 10th के बोर्ड्स में अभी नंबर आएंगे, 10th के रिजल्ट आ गए, शायद आने ही वाले होंगे या आ गए, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, मैंने याद नहीं, CBSE के 12th के तो आ गए। अब देखिए 12th में भी नहीं, 12th का तो होता नहीं, 10th में अगर आपके आए नंबर, आपको लेनी है आर्ट्स। कईयों की फैमिली ऐसी होंगी ना, वो कहेंगे नहीं बेटे साइंस ले, साइंस का स्कोप बहुत है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर वहीं लीजिएगा, साइंस लिया, अब बाई चांस 12th के बोर्ड में नंबर ना आए और आपने IIT JEE क्लियर ना की, NDA क्लियर ना किया, ठीक है, नंबर कम आ गए, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। DU के जो नई दिल्ली के बंदे होंगे या जो DU में एडमिशन लेना चाहते होंगे वो समझ सकते हैं, DU में एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड ओपन में भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि साइंस के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाए, ज़्यादातर आपको कॉमर्स एंड आर्ट्स कहीं देखने को मिल जाते हैं, इग्नू की बात छोड़ के। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी इनको कहा जा रहा है कि हिस्ट्री बिस्ट्री छोड़ो, ठीक है, मैथ वैथ लो, साइंस वाइंस करो, ठीक है, कंप्यूटर सीखो एंड आइंस्टाइन के बन जाओ फूफा। यहाँ पे वही बताना चाहते हैं। अब यहाँ पे लर्निंग फॉर चेंज, इससे पहले हम एक रामाबाई जी हैं, इनकी थोड़ा बारे में जान ले। रामाबाई 1858 से 1892 इनका जीवन काल रहा था। शो अबव विथ हर डॉटर, इन अपनी बेटी के साथ ये बैठी के फोटो खिंचवा रही हैं। कैंपेन्ड द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था क्या, वुमेन्स एजुकेशन के लिए। शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स, ये कभी स्कूल नहीं गई पर इन्होंने लिखना और पढ़ना अपने माँ बाप से ही सीख लिया था। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडित बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। इनको एक टाइटल मिला था पंडिता का, क्यों मिला था, क्योंकि ये लिख और पढ़ दोनों सकती थी, ठीक है, संस्कृत। अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड मच नॉलेज, और ये उस टाइम के हिसाब से अगर देखिएगा दोस्तों तो बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर औरतों को उतनी पढ़ाई नहीं दी जाती थी, करने नहीं दी जाती थी, नॉलेज नहीं मिल पाता था, ठीक है। शी वेंट ऑन टू सेट अप मिशन इन खेलगांव नियर पुणे इन 1898 वेयर विडोज एंड पुअर वुमेन्स वर एनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट बट ऑल्सो टू बिकम इंडिपेंडेंट। अब इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था, कहाँ पे, खेतगांव में। कहाँ पे है ये, पुणे में 1898 में, जहाँ पे विडोज और पुअर वुमेन्स जो होती थी उनको एनकरेज करती थी कि आप लिटरेट बनिए और इंडिपेंडेंट बनिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। दे वर टॉट अ वेराइटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम कारपेंट्री, उन पे कहाँ कैसी कैसी स्किल्स सिखाई जाती थी वहाँ पे, कारपेंट्री की स्किल्स होगी, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस हो गया कि प्रिंटिंग प्रेस कैसे चलाते हैं, स्किल्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे। और ये वो स्किल्स है दोस्तों, देखिएगा, चलिए प्रिंटिंग प्रेस तो छोड़ दीजिए, अगर मैं कारपेंट्री की बात करूँ, कारपेंट्री में मतलब क्या शानदार आप मतलब चीज़ें बना सकते हैं। ये वुमेन्स को तो मैंने नहीं देखा, मैं सही बोलूँ ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी वुमेन को नहीं देखा कारपेंट्री का काम करते हुए। एंड ऐसा नहीं है, कभी मैंने सोचा नहीं, मैंने कई बार पूछा, एक बार पूछा था ऐसे ही मैंने, एक कारपेंटर अंकल थे उनसे कि औरतें क्यों नहीं कारपेंट्री का काम करती हैं, तो कहते हैं, उन्होंने भी कहा था, थोड़े बुजुर्ग थे, कि यार बेटे ये औरत को का काम नहीं है, थोड़ा ठीक है, औरतों का काम नहीं है। क्यों नहीं है, सोचिए 1898 में रामाबाई जी जो थी वो कारपेंट्री की स्किल सिखा रही थी वुमेन्स को, इंडिपेंडेंट बना रही थी, अब फिर भी कहेंगे कि काम नहीं है, वाह। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, रामाबाईज मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। रामाबाई का जो मिशन था वो आज भी एक्टिव है, ठीक है। अब देखेंगे लर्निंग फॉर चेंज। लर्निंग फॉर चेंज एक बार हम देखते हैं। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना आप जानते हैं कि आज के टाइम पे अगर आप देखिएगा तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे हंस रहे होंगे कि 2 साल से तो हम स्कूल ही नहीं गए, 1-1.5 साल से, ठीक है, अभी बैठ जाइए, जब सरकार खोल देगी तब जाइएगा। As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school, ठीक है।
अब जैसे जैसे देखिए क्या हो रहा है ना, स्कूल में ज़्यादा ज़्यादा बच्चे आए जा रहे हैं ना, ठीक है, आप जाते थे मान लीजिए 20 बच्चे, नेक्स्ट ईयर 40 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 52 हो गए, तो ज़्यादा ज़्यादा बच्चे आए जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई बच्चा स्कूल ना जाता हो, ठीक है। ऐसा कोई मान ही नहीं सकता बच्चा कि कह दे, अगर उसे हम कहें कि वो स्कूल नहीं जाता तो शायद हो सकता है यकीन ना कर पाए, क्योंकि आज के टाइम पे देखिएगा तो बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन, वही बताया ना, टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। सही बात है, इसमें ये इमेजिन करना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, स्कूल जाने में उसे बहुत परेशानी हो रही है, वो कुछ नॉलेज नहीं गेन पा रहा, वो कुछ स्किल्स नहीं अपनी इंप्रूव कर पा रहा, पॉसिबल नहीं है, बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है कि आज के टाइम पे हम ऐसी चीज़ें सोचें, ठीक है। वही चीज़ बात है, इमेजिन नहीं कर पाते। दोस्तों आप चैप्टर में इससे पहले खोएं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नॉलेज कैसल को सपोर्ट करते हुए अपना सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सपोर्ट दिखाइए अपना। बट इन द पास्ट, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अभी आपको बताएं इमेजिन नहीं कर पाते, पर क्या है, बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। पास्ट में क्या था, रीडिंग एंड राइटिंग की जो स्किल्स थी ना, सबसे ज़्यादा तो एक तो यही थी जिसको ये आगे वो बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है, एंड ये बहुत कम जने होते थे, ज़्यादा लोग नहीं होते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क दे फैमिलीज और एल्डर्स डिड, ज़्यादातर बच्चे वही चीज़ सीखते थे जो उनके एल्डर्स एंड उनके फैमिली में जो काम किया जाता था। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स, लड़कियों के लिए तो और इनकी हालत बुरी थी। क्यों बुरी थी, देखिए क्यों बुरी थी। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट। ऐसी कम्युनिटी में जहाँ लड़कों को ये कहा जाता होगा पढ़ने के लिए, वहीं लड़कियों को अल्फ़ाबेट तक सीखने की उम्मीद, मतलब क्या कहते हैं, इजाज़त नहीं थी। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन्स वाज ओनली सीन एज सपोर्टिव। अब वहाँ पे भी, उन फैमिलीज़ में भी अगर देखिएगा जहाँ पे वीविंग, पॉटरी, कारपेंट्री भी इंक्लूड करूँगा मैं, क्राफ्ट एंड ये सब चीज़ करी जाती थी, तो वहाँ पे भी अगर देखिएगा तो वुमेंस का सिर्फ एंड डॉटर्स का जो रोल होता था वो सिर्फ कंट्रीब्यूटर्स का रोल होता था, सपोर्ट देने का रोल होता था, कि सपोर्टिव रोल वो पैदा कर रही हैं। एक फिल्म नहीं होती सपोर्टिंग कास्ट वगैरह, तो वैसा इनका रोल था। फॉर एग्जाम्पल इन द पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द, देखिए पॉटरी जो काम होता था, पॉटरी ट्रेड में क्या होता था जनरली, क्या है कि इसमें वुमेन्स का काम होता था मड को इकट्ठा करना एंड अर्थ, जहाँ पे पॉट्स वगैरह बनाए जाएंगे उसको बनाना, ठीक है, पॉट्स वगैरह जो बनाए जाते थे ना उस पर वो बनाना, ठीक है। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वर नॉट सीन एज पॉटर, पर फिर भी अगर देखिएगा वो व्हील को नहीं ऑपरेट करते थे तो उसे हम पॉटर्स नहीं कहते हैं उन्हें पॉटर्स। जब देखेंगे तो मैन ही बनाते रहते हैं वो पॉटरी, व्हील चलाते रहते हैं, वही बात की गई है यहाँ पे। इन द 19th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग एमर्ज। इन 19th सेंचुरी में देखिएगा तो एजुकेशन एंड लर्निंग के काफ़ी सारे आइडियाज़ एमर्ज हुए। School became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. Schools कॉमन होने शुरू हो गए थे, जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे कभी, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन, पर फिर भी देखिएगा तो गर्ल्स एजुकेशन के भी लिए भी उस टाइम पे बहुत सारे मतलब अपोजिशन थे। एंड ये ऐसा कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं था कि अगर देखिएगा तो ब्रिटिशर्स थे स्कूल, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि गर्ल्स स्कूल नहीं जाएंगी, ये इंडिया में पहले से ही था, एग्जिस्ट करता था। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स, काफ़ी सारी औरतें, जैसे रामाबाई ने देखी गई एक अपना एक क्या बोला था, इंस्टीट्यूट समझ लीजिए, इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया था, मिशन ओपन कर दिया था, कहाँ पे, खेत गांव में 1898 में, जहाँ पे वो औरतों को लिटरेट करेंगी एंड स्किल्स वगैरह सिखाती थी। तो वही है कि काफ़ी सारे मेंस ने या वुमेन्स ने एफर्ट लगाया लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, ठीक है। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न एंड रीड, वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्किल मतलब स्ट्रगल करना पड़ा था क्या, पढ़ने और लिखने के लिए। देख रहे हैं कितनी तकलीफ हुई थी इन्हें, तकलीफ। और आज के टाइम पे सब मतलब ये एनसीईआरटी दोस्तों बड़ी भयंकर है, मैं कहूँगा भयंकर है, लाजवाब है, बवाल है एकदम। अगर इसको आप समझ गए ना तो एकदम आपकी सोच बदल सकती है, एनसीईआरटी सोच बदलने का काम कर सकती है। अब यहाँ पे एक और हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक और देखेंगे हम। लेट अस रीड अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी देवी। अब हम एक बार एक्सपीरियंस देखेंगे किसका, राज सुंदरी देवी, जिन्होंने, इनका जीवन काल रहा था 1800 से 1890 तक। हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल अबाउट सम 200 ईयर्स अगो लगभग। एट द एज ऑफ 60, 60 साल की एज में, एट द एज ऑफ 60
शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी 60 साल की उम्र में बांग्ला में। हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन, इनकी बुक का नाम क्या था? अमर जीवन नाम था। इट इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, और ये भारत की पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो वुमेन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई थी। राज सुंदरी देवी वॉज ए हाउस वाइफ फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली, राज सुंदरी देवी जो थी ये एक हाउस वाइफ थी, किसके यहाँ? एक रिच लैंडलॉर्ड थे, उनकी फैमिली में एक हाउस वाइफ थी। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो। अब इस टाइम पे देखिए कितनी कैसी शानदार सोच थी, कि क्या शानदार सोच क्या थी इनकी, उनकी फैमिलीज़ की बात चल रही है यहाँ पे, कि क्या अगर वुमेन ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो क्या होगा? ये घर पे बुराई लेके आएगी, बैड लक लेके आएगी, हो सकता है कि इसका हस्बैंड मर जाए और ये विधवा बन जाए, विडो बन जाए। बड़ी शानदार सोच नहीं? आप बताइएगा, देखिएगा एकदम। आज के टाइम पर हम ऐसा सोच सकते हैं? नहीं, पर उस टाइम पे ऐसा होता था दोस्तों, कि मतलब ऐसी सोच लोगों की, अगर औरतें पढ़ाई कर लेंगी तो वो वेस्टर्न हो जाएंगी, बैड लक लेके आ जाएंगी, ठीक है, उन विधवा हो जाएंगी, मतलब कुछ भी, ठीक है, कुछ भी पढ़ाई डिस्पाइट दिस शी थॉट herself हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज, ठीक है, फिर भी इन्होंने देखिए कि सीक्रेटली बहुत कुछ लिखना और पढ़ना सीख लिया था, ठीक है। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, ये कह रही है कि मैं सुबह सुबह काम करना शुरू करती थी एंड लगभग मिड नाइट तक काम ही कर चलता रहता था, मतलब सोचिए काम भी करना पड़ता था इन्हें। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, मेरे पास कोई रेस्ट का पीरियड भी नहीं था, ये रेस्ट भी नहीं करती थी, ठीक है, रेस्ट भी नहीं मिलता था इन्हें, ठीक है, रेस्ट भी नहीं कर पाती थी। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम, और सोचिए उस टाइम पे एक तो बाल विवाह हो गया, ऊपर से पढ़ाई नहीं करने दी, और उस टाइम पे इनकी देखिए एज कितनी थी? 14 ईयर्स ओल्ड। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, इन्होंने भी क्या कि रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ी, ठीक है। आई वॉज अनलक्की इन दोज डेज, अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? आई वॉज अनलक्की इन दोज डेज, क्यों दोज डेज? क्यों? वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, ये कह रही मैं बहुत अनलकी थी कि उस टाइम पे वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाता था। लेटर आई बिगन टू रिजेंट माई ओन थॉट्स व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, ठीक है, वुमेन डू नॉट, ठीक है। देन आई हैड अ ड्रीम, इन्होंने एक सपना देखा, क्या देखा? आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, इन्होंने एक दिन सपना देखा कि ये लोग एक मैन्यूस्क्रिप्ट है उसे रीड कर रही है जिसका नाम क्या था? चैतन्य भागवत नाम था, द लाइफ ऑफ ए सेंट, ठीक है। लेटर इन द डे आई सेट कुकिंग इन द किचन, उसके बाद आई हर्ड माई हस्बैंड से टू, फिर जब ये सुबह उठी, क्या वो ये किचन में काम कर रही थी, तभी इन्होंने सुना कि इनके हस्बैंड ने इनके बड़े बेटे से क्या मांगा? बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भगत हेयर, ठीक है। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, ठीक है, वो कह रहे थे मंगवा रहे थे उन्होंने, चैतन्य भागवत मंगवाई। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हिड इट केयरफुली, इन्होंने एक पेज उसमें से चुरा लिया, ठीक है, निकाल लिया, ठीक है, पढ़ने के लिए निकाल लिया, और फिर कैसे पढ़ाई की वो देखिए। आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड, ठीक है, आई इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड, ये कहते थे इनकी एक जॉब थी कि उसे हाइड कर सके, कि ताकि कोई भी उसे देख ना सके, नहीं तो पाप हो जाएगा, ओह ओह औरत पढ़ रही है, ठीक है, ऐसे कहने लग जाएंगे, सास ने देख ली तो और बवाल हो जाएगी, अरे दादा ये देखो पढ़ रही है रे, पढ़ रही है, ऐसा सब कहने लग जाती होंगी। इट वॉज, ठीक है, उनका जॉब था हार्ड, मतलब हाइड करके रखो उस पेज को, नहीं तो पकड़े गए तो हो सकता है कलेश मच जाए एकदम। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स, इनका बड़ा बेटा जो था ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीख रहा था। आई हाइड वन ऑफ देम एज वेल, इन्होंने अल्फ़ाबेट्स की किताब पेज था उसको भी हाइड किया। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स, क्या कहती थी ये? ट्राइंग टू मैच लेटर्स, ये लेटर्स मिलाती थी जो उस पेज में, जो मैन्यूस्क्रिप्ट के पेज में, एंड जो अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स मिलाती थी, फिर ये पढ़ना सीखती थी। सोचिए कितना डिफिकल्ट होता होगा वैसे पढ़ना, ठीक है, उस तरीके से इन्होंने पढ़ना सीखा। अगर और देखें हम नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, आफ्टर लर्निंग दी अल्फ़ाबेट राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड दी चैतन्य भगवान। आफ्टर लर्निंग दी अल्फ़ाबेट, जब इन्होंने अल्फ़ाबेट सीख लिया तब ये एबल हुई, उस लायक हुई जब इन्होंने चैतन्य भागवत पढ़ी। थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट द वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज। राज सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरी डे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, ठीक है,
अब एक बार हम चलिए ऊपर चलते हैं, एक जो अकाउंट था इसको भी पढ़ेंगे। किसका है? रुकिया साखवत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। इनकी एक स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, कहानी पर देखते हैं एक बार थोड़ा सा। रोकेया सावंत हुसैन जो थी 1980 से 1932 तक इनका जीवन काल रहा था। वॉज बॉर्न इनटू अ रिच फैमिली हु ओन्ड अ लॉट ऑफ लैंड। ये एक रिच फैमिली में पैदा हुई थी जहाँ पे उनके पास लॉट ऑफ लैंड यानी बहुत सारी ज़मीनें थी। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू। इनको पता था, इनको याद था कि कैसे लिखता, इनको पढ़ना और लिखना आता था, उर्दू लिखना और पढ़ना आता था। शी वॉज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश एंड इनको रोका गया था, स्टॉप किया गया था, रोका गया था क्या के करने से? बांग्ला और इंग्लिश पढ़ने से इन्हें रोका गया था। इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज़। उस टाइम पे क्या होता था कि इंग्लिश लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता था कि क्यों? अगर इंग्लिश लड़कियां ने पढ़ ली तो ये लोग नई नई आवश्यक आइडियाज़ निकालेंगे, ठीक है, कुछ तिगड़म करेंगे, ठीक है, ऐसा कहा जाता था। विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम। और लोग कहते थे कि इंग्लिश पढ़ना इनके लिए सही नहीं है। सोचिए, देयर फॉर इट वॉज मोस्टली बॉयज़ हु वर थॉट इंग्लिश। ज़्यादातर जो लड़के ही होते थे वही इंग्लिश पढ़ते थे। रोकेया लर्नड टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड हर एल्डर सिस्टर। रोकेया ने क्या किया? इंग्लिश पढ़नी और बांग्ला पढ़नी, रीड एंड राइट कैसे, मतलब पढ़ना और लिखना कैसे सीखा? अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी बहन की वजह से, ठीक है। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर। वो राइटर भी करना चाहती थी। शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्तानाज ड्रीम इन 1905। उन्होंने राइटर बनी, फिर उन्होंने एक रिमार्केबल स्टोरी लिखी सुल्तानाज ड्रीम 1905 में, टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज मेरली 25 ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए जब वो लगभग 25 साल की थी। उन्होंने क्या स्टोरी लिखी? दिस स्टोरी इमेजिन अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेस अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड। इस स्टोरी में की शुरुआत क्या थी कि एक लड़की, औरत का नाम जिसका नाम सुल्ताना था, वो एक प्लेस जाती है जिसका नाम था लेडी लैंड नाम था, ठीक है। लेडी लैंड इज़ अ प्लेस वेयर वुमेन हैड एन फ्रीडम टू स्टडी। लेडी लैंड ऐसे एक प्लेस था जहाँ पे वुमेन्स को स्टडी करने की आज़ादी थी, वर्क करने की आज़ादी थी, इन्वेंशंस करने की आज़ादी थी, ठीक है, बारिश को कंट्रोल करने की आज़ादी थी, एंड फ्लाइंग कार्स वो उड़ाती थी। फ्लाइंग एयर कार्स तो अभी भी देखिएगा तो पूरी तरीके से रोड पे आई नहीं, वैसे टेस्टिंग वगैरह चलती रहती इनकी, ठीक है। इन दिस लेडी लैंड द मैन हैड बीन सेंट इन टू सेक्लूजन। इस लेडी लैंड में बैंस को कहाँ भेज दिया जाता था? सेक्लूजन में भेज दिया जाता था। देयर एग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ वॉर डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमेन। इनके जो एग्रेसिव गन्स होते थे मैंस वगैरह के, फिर वेपन्स वगैरह ऑफ वॉर, औरतें अपने दिमाग से ही मतलब ख़त्म कर देती थी। एज सुल्ताना ट्रेवल इन लेडी लैंड विद सिस्टर सारा शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वॉज ओनली ड्रीमिंग। फिर एकदम से उठ जाती हैं, फिर सोचती हैं कि यार मैं तो सिर्फ एक सपना देख रही थी, सपना पर सच होगा। तो बस ये थी एक स्टोरी इनकी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे स्कूलिंग इन एजुकेशन टुडे। आजकल स्कूलिंग में कैसी होती है? एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपसे मैंने एक क्वेश्चन एक बार पूछा था एक वीडियो में, पिछले वीडियो में, ठीक है, कि 70 सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्या है? क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना हर किसी को। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। ज़्यादा पता ही है आज के टाइम पे देखिएगा तो लड़का लड़की सब स्कूल जाते हैं। येट एज वेल एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। फिर भी हम बॉयज़ एंड गर्ल्स के एजुकेशन में डिफरेंसेस देख ही लेते हैं। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर। हर 10 साल में भारत में सेंसस होता है, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन, जो होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को क्या करता है? काउंट करता है। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, लिटरेसी रेट वगैरह, स्कूलिंग वगैरह, उनकी एज वगैरह भी सेंसस में पूछी जाती हैं। वी यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल्स। लिटरेसी रेट निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, 1961 सेंसस के आधार पर अगर आप देखिएगा तो 40% ऑफ द बॉयज़ एंड मैन 40% ऑफ द बॉयज़ एंड मैन 7 ईयर ओल्ड एंड अबव, जो 7 साल से अबव हैं, बड़े 7 साल थे या 7 साल से ऊपर के बड़े थे, वो लिटरेट थे। दैट इज़ दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स। उस टाइम लिटरेसी का मतलब क्या है कि इसमें लिटरेसी कैसे डिफाइंड की गई है कि 7 साल से बड़े बच्चे 40% थे 1961 के सेंसस में, जो औरत मतलब आदमी या बॉयज़ थे जो अपना नाम लिख सकते थे, तो उन्हें लिटरेट कहते थे। ये कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन। और उसी के मुकाबले सिर्फ 15% ही औरतें थी या गर्ल्स थी जो अपना नाम लिख सकती थी। इन द मोस्ट प्रेजेंट सेंसस, अभी जो कि हाल ही के सेंसस, अब देखिए 2021 में सेंसस होना, तब देखते हैं होता है हो, अभी देखते हैं रिपोर्ट कब तक आती है। 2021 में ही हमारा नेक्स्ट सेंसस अगर देखिएगा तो इसी साल होना था। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011 दिस फिगर्स हैव ग्रोन टू 82%।
अब देखिए 2011 के सेंसस के आधार पे 82% जो बॉयज़ थे वो लिटरेट थे एंड 65% गर्ल्स थी। आप सोचिएगा कि गर्ल्स के भी बढ़े हैं, बॉयज़ के भी बढ़े हैं, पर देखिए ना फिर भी गर्ल्स की रेशियो कितनी कम है लिटरेसी रेट में, ठीक है। दिस मीन्स दैट द proportion of both men and women who are now able to read and have at the least some amount of schooling has increased. But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. Higher, जाहिर सी बात है। द गैप हैज़ नॉट गोन अवे, ये गैप अभी तक कम नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक देखिए एनुअल ड्रॉप आउट रेट दे रखी है। ड्रॉप आउट रेट जो नहीं होता आपके स्कूल एजुकेशन में, ड्रॉप आउट कर देते हैं कुछ बच्चे 5वीं 6वीं 12वीं ड्रॉप आउट कर देते कि अब नहीं पढ़ रहे, वो बता रखा है SC ST एंड थोड़ा बहुत ऑल मिला के देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि देख रहे हैं यहाँ पे SC के ज़्यादा, मतलब ये देखिएगा कि SC में क्या होता था, बॉयज़ होते थे प्राइमरी क्लास से पहले ही 4% बॉयज़ ड्रॉप आउट कर देते थे, फिर ST में 7%, ST में ज़्यादा होता है, SC में कम, एंड ऑल में देखिएगा तो एक एवरेज निकाल दिया इन्होंने कि इतने बच्चे यहाँ पे ड्रॉप आउट कर देते हैं। सोचिए कब का, ये 2014-15 का डेटा। You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave schools at a rate higher than the category all girls, ठीक है। SC and ST की गर्ल्स की अगर देखिएगा बात यहाँ पे, तो ऑल गर्ल्स के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा रेट से इनका क्या होता था, ड्रॉप आउट होता था, गर्ल्स होती थी। तो इसमें क्या, दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित्स, ये क्या दिखाता है हमें कि जो दलित है, दलित को कैसे डिनोट किया गया है यहाँ पे, SC से डिनोट किया गया, एंड आदिवासी इसको ST से, बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में स्कूल में नहीं रहती थी। इन 2011 सेंसस के आधार पर देखिएगा तो हमें ये भी पता चलता है कि मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन SC एंड ST गर्ल्स। मुस्लिम गर्ल्स तो और कम है जिन्हें पढ़ने की आज़ादी होती थी, कहाँ पे, SC एंड ST गर्ल्स के कंपेयर में करिएगा। टू कम्प्लीट प्राइमरी स्कूल कंपेयर करने भी नहीं हो पाती थी, सोचिए। वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years, गर्ल्स आर फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल। मुस्लिम गर्ल्स को मतलब देखिएगा तो एक एवरेज कितना 3 साल ही स्कूल में रहने की आज़ादी थी, तो वहीं अदर कम्युनिटीज़ की गर्ल्स को 4 साल। देयर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासीज एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल। इस काफ़ी सारे रीजंस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं दलित, आदिवासी, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में, कि वो वहाँ की लड़कियाँ या बच्चे होते हैं वो ड्रॉप्स कर जाते हैं, स्कूल को लीव कर जाते हैं। फैमिली भी होता है, सोशल भी होता है, काफ़ी सारे रीजंस हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज, एंड ज़्यादातर देखिएगा तो रूरल एंड पुअर एरियाज़ में ही आपको देखने को मिलेंगे। देयर मे नॉट इवन अ प्रॉपर स्कूल्स, नॉट टीचर्स हु टीच ऑन ए रेगुलर बेसिस। एक तो वहाँ पे एक तो प्रॉपर स्कूल्स नहीं होते, ऊपर से टीचर बड़े ही कलाकार होते हैं, ठीक है, बड़े ही टीचर अच्छे नहीं होते, हाई क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते, ये भी फ़र्क पर डालता है। इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू द पीपल्स होम एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वैन्स, पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड द गर्ल्स टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर स्कूल पास में नहीं है उनके घर के, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी नहीं है लाइक बस वैन्स वगैरह, तो पेरेंट्स नहीं सेंड करते थे अपनी गर्ल्स को स्कूल में, नहीं सेंड करते थे, मतलब स्कूल नहीं भेजते थे। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल द चिल्ड्रन। काफ़ी सारी फैमिलीज तो इतनी पुअर थी कि वो अपने पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठा सकते थे अपने बच्चों का, ठीक है। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दीज सिचुएशन, बॉयज़ को प्रेफरेंस मिल जाती थी। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर देखिएगा तो क्यों स्कूल लीव कर देते थे, छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी। किसके द्वारा? अपने टीचर्स के द्वारा, अपने क्लासमेट्स के द्वारा। जैसे आपको मैंने याद है ओलंपिक्स कह रहा हूँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी बताई थी। उनको भी क्या किया था, डिस्क्रिमिनेट किया गया था स्कूल के, मतलब याद है ना, उनके हेडमास्टर ने क्या कहा था, स्कूल साफ करने के लिए कहा था। तो ये सब हुआ था। तो बस दोस्तों मेरे ख्याल से अब ये चैप्टर आपका हो चुका है। चलिए लास्ट एक बचा रहेगा यहाँ पे शायद, हाँ ये टॉपिक भी है आपका, वुमेन्स मूवमेंट हम देखेंगे। वुमेन्स मूवमेंट क्या है? वुमेन्स एंड गर्ल्स हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। वुमेन्स के पास सब राइट है यार, स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, मतलब तहलका मचाओ, आपकी लाइफ है, ठीक है, आपको बड़ा बनना है, देश के लिए कुछ करो। देयर आर अदर स्पीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म्स, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स आर इम्प्रूव्ड। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली। देखिए काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं है चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। वुमेन्स की स्कूलिंग बढ़ी है, उनकी लिटरेसी रेट बढ़ी है, उनकी हेल्थ बढ़ी है, नॉलेज बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? फ्री में तो बढ़ी नहीं की,
इसके लिए ऑटोमेटिकली वहीं पे बोल रखा है कि ऑटोमेटिकली तो बढ़ी नहीं है, इसके लिए उन्होंने बहुत क्या स्ट्रगल किया। दिस स्ट्रगल इज नोन एज वुमेन्स मूवमेंट। इस स्ट्रगल का नाम क्या क्या दिया गया है? वुमेन्स मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल वुमेन ले लीजिए, क्या काफ़ी सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सारी इस मूवमेंट का पार्ट है। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। काफ़ी सारे जो सॉरी गलती से निकल गया, काफ़ी सारे जो आपके मैंस वगैरह होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इन मूवमेंट्स में, वुमेंस का साथ देते हैं। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस। काफ़ी सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज वगैरह को उठाया जाता था कि अवेयरनेस को फैलाया जाए। फाइट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट की जाए, ठीक है, जस्टिस हासिल की जाए। हेयर आर सम ग्लिम्स ऑफ दिस स्ट्रगल। नीचे दे रखा है, हम देखते हैं एक बार। जैसे कैंपेन स्टार्ट कर दिए, कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। कैंपेन्स को मतलब कैंपेन चलाया जाता है, क्यों? डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ने में, कि वुमेन पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वायलेंस ना हो। ठीक है, वायलेंस देखते हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी होता है, घर बार में देखने को मिल जाता है। कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड न्यू लॉज, मीन कैंपेन्स के जरिए ही काफ़ी सारे न्यू लॉज वगैरह भी पास हुए। अ लॉ वॉज मेड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन द होम्स हु, ठीक है, 2006 में एक ऐसा लॉ आया कि जो वुमेन फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस अपने घर में फेस करती है, कैसे, ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, सम लीगल प्रोटेक्शन उनके खिलाफ मतलब मिल जाती है, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन भी मिली। Similarly, efforts made by the women movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institution. अब यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नई गाइडलाइंस निकाली 1997 में वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके खिलाफ? सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी वर्क प्लेस में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इन द 1980s फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक अबाउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स। काफ़ी सारे जो होता था ना, देखिए बहुत साल, अब तो शायद बहुत मेरे ख्याल से ना के बराबर ही होगा, मेरे को नहीं पता, आजकल न्यूज़ भी नहीं आती कि मैंने कभी आजकल न्यूज़ नहीं सुनी कि दहेज के मामले में किसी की हत्या कर दी गई, क्योंकि सख्त ही इतने कानून हो गए, कानून यार इतने सख्त हो गए, एंड अगर उल्लंघन किया तो फिर तोड़ा जाएगा अच्छे से रगड़ रगड़ के। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है 1980 में कि वुमेन ग्रुप खड़ी हुई, उन्होंने स्पोक्स मतलब तेज़ी से आवाज़ उठाई। किसके खिलाफ आवाज़ उठाई? डाउरी, दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाई। दहेज, केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर लॉज और इन लॉज और हस्बैंड्स ग्रीडी फॉर मोर डाउरी। ठीक है, क्या केसेस आते थे कि जो यंगर गर्ल्स होती थी, छोटी बच्चियों का मर्डर कर दिया जाता था। एक तो उनकी एज बाल विवाह करवा दिया, ऊपर से दहेज के कारण उनका मर्डर हो गया, या मान लीजिए 20 से 22 साल में उनका मर्डर कर देते थे। कौन कर देते थे? या तो उनके सास ससुर या उनका हस्बैंड। किसके लिए? लालच के लिए। ठीक है, लालच के लिए। किसके लालच के लिए? डॉरी की, दहेज। तो पहली बात तो लालच एक तो गंदी चीज़ है, लालच। ठीक है, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये भागवत गीता में भी लिख रखी है कि ये 3 ऐसी चीज़ है ना जो आपको नर्क का द्वार एकदम ओपन कर देती है, खुला, आओ यहाँ पे भी नर्क के द्वार में आओ, न्योता देती है। जिनके दिमाग में ये 3 चीज़ें रहती हैं, लस्ट, ग्रीड एंड एंगर, वो फिर ख़त्म हो जाते हैं एकदम। ठीक है, तो वही चीज़ थी, पकड़ पकड़ के मारना चाहिए था यार, एकदम रगड़ रगड़ के। जो ऐसे सीन होते थे, डाउरी की डेथ्स वगैरह हमें देखने को मिलती थी। वुमेन ग्रुप स्पोक अबाउट अगेंस्ट द फेलियर और टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। दे डिड टू बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, अप्रोचिंग द कोर्ट्स एंड वाज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ये बाहर आते थे, प्रोटेस्ट करते थे, काफ़ी चीज़ें करते थे, काफ़ी बार सक्सेस मिली भी। ठीक है, इवेंचुअली दिस बिकेम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर एंड सोसाइटी। एक पब्लिक इशू बन गया था। धीरे धीरे जब ज़्यादा मूवमेंट बढ़ने लग गई, प्रोटेस्ट होने लग गया, तो क्या हुआ, एक पब्लिक क्या बन गया, पब्लिक इशू बन गया, न्यूज़पेपर्स में आने लग गया, न्यूज़ चैनल्स में आपको देखने को मिल गया, सोसाइटी में इसी की बात चलने लगी। क्या? एंड द डाउरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी। एंड डाउरी लॉज के जो अंतर्गत क्या हुआ कि वो फैमिलीज जो डाउरी मांगेंगी एंड पता चल गया तो ये तोड़ा जाएगा, ये तोड़ा जाएगा कि ठीक है, फिर विनती यही करोगे कि छोड़ दो साहब, छोड़ दो, यही होगा। तोड़ना भी चाहिए अच्छे से, रगड़ रगड़ के एक तो तोड़ो। यहाँ पे एक है सत्या ईरानी, इनकी सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों के बाहर बैठ रखी हैं। क्या लिखे हैं? सत्या ईरानी, एन एक्टिव मेंबर ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सराउंडेड बाय लीगल फाइल्स गैदर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लॉन्ग लीगल बैटल टू सीक
जस्टिस फॉर हर डॉटर हु वॉज मर्डर फॉर डाउरी। यहाँ पे बैठ रखी थी इन्होंने, जस्टिस काफ़ी सारी मेहनत की, फिर भी इन्हें चलिए जस्टिस मिल गया एट दी एंड। क्यों मिल गया? कि इनकी जो बेटी थी इनकी हत्या कर दी गई डाउरी के केस में, दहेज के कारण इनकी बेटी की हत्या कर दी गई। तो इन्होंने केस लड़ा, काफ़ी साल लड़ा, चलो मिल गया इन्हें। राइजिंग अवेयरनेस फैलाई, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह की, वुमेन्स मूवमेंट को अवेयरनेस वगैरह फैलाया, बहुत मतलब लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट वगैरह किए, प्रोटेस्ट वगैरह एकदम ह्यूज स्केल पे किए कि डिस्क्रिमिनेशन बंद करो, वुमेन्स के खिलाफ दहेज प्रथा बंद करो, ये बंद करो। ठीक है, स्टार्टिंग में भी देखिएगा, फ्यूचर प्रेजेंट मतलब अगर पीछे जाइएगा आप 100 साल या 150 साल पहले सती प्रथा बंद हुई थी। ठीक है, सती प्रथा बंद हुई, उसमें भी था, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी ना, ये उसमें भी था यार, बहुत चीज़ें थी। शोइंग सॉलिडेरिटी आपको देखने मतलब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रीन्यू देयर स्ट्रगल्स। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया गया था, आपको भी याद होगा। ठीक है, इस दिन क्या होता है, सारी वुमेन इकट्ठा आती हैं एंड अपने स्ट्रगल को, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी इक्वालिटी के लिए, उसके लिए वो जश्न मनाती हैं। ठीक है, मौज करती हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक एक्टिव अबव लिख रखा है, वुमेन आर होल्डिंग अप कैंडल्स टू डेमोन्स्ट्रेट दी सॉलिडेरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, एवरी ईयर ऑन 14 अगस्त सेवरल थाउजेंड पीपल्स एट दी वाघा बॉर्डर आपका कहाँ पे, अमृतसर में पड़ता है, इंडियन पाकिस्तान, एंड होल्ड अ कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे होता है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ एंड यही नज़ारा होना चाहिए, यही नज़ारा। औरतों को सेम रिस्पेक्ट दो, औरतों को पढ़ाई करवाओ, औरतों को भी फ्रीडम दो। मैं जानता हूँ यहाँ इनफैक्ट आप भी जानते होंगे कि काफ़ी सारे फील्ड्स में आज औरतें छाई हुई हैं, इनफैक्ट मैन से भी बहुत आगे हैं। पर फिर भी अगर देखिएगा, अगर मैं झूठ ना बोलूँ, झूठ आपको भी पता नहीं है कि इंडिया में फिर भी ऐसा रूरल एरियाज़ में आपको देखने को मिल जाता होगा काफ़ी जगह। ठीक है, आपकी फैमिली में ना हो, किसी की फैमिली में ना हो, पर सोचिए किसी की फैमिली में तो होगा, किसी की बेटियां तो दिक्कत कर रही होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया था इंटरनेशनल मतलब वुमेन्स मूवमेंट ने, बहुत हद तक इन्हें सफलता दिला दी थी एंड मैं तो कहूँगा कंटिन्यू करिए, इसे कंटिन्यू करना चाहिए कि अभी और जड़ से जब तक नहीं मिट जाएगी ना ये इनइक्वालिटी, तब तक स्ट्रगल करते रहिए, मतलब मूवमेंट ये चलता रहेगा और हम सब सपोर्ट करते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि घर में भी जब से पहले शुरुआत आपकी क्या होती है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट अगर आपको सबसे पहले करनी है ना, तो सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है घर से। आप अपनी फैमिली से शुरुआत कीजिए, अपनी माँ बहन इन सब का रिस्पेक्ट कीजिए। माँ सुबह उठ के खाना बना देंगी, ठीक है, खाया, नहीं मम्मी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, वो खाएंगे, बदतमीजी से बात कर दी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी होने लग गया, किसके आधार पे, कि वो तो घर में हैं, काम क्या करती हैं, पापा कमा के लाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो बस दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था, अच्छा लगा, मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अपनी भी कुछ स्टोरीज शेयर की। ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर, मतलब शानदार चैप्टर था, वन ऑफ द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अमेजिंग चैप्टर लगा है मेरे को ये, इस आपकी जो 7th की सोशल पॉलिटिकल लाइफ है। काफ़ी सारे अच्छे चैप्टर्स हैं एंड देखिएगा ये पूरी किताब ही जो है ना, आपको ये इक्वालिटी पे ये फोकस करती है, सिर्फ ये इक्वालिटी पे फोकस है। इसका जो मेन, अगर एक शब्द में इस किताब को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ ना, तो इक्वालिटी पे ही ये किताब है, बेस है। तो बस दोस्तों, धन्यवाद चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, सीखने को बहुत चीज़ें मिली होंगी। तो एक ही चीज़ आपको करनी है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड नॉलेज कैसल को यार सपोर्ट कीजिए। जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए इतना सब चीज़ कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, पर वो 1 सेकंड का समय ना मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान दे जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सपोर्ट दिखाइए अपना। नॉलेज कैसल को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। ठीक है, एंड जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं ऑल दी बेस्ट कहूँगा। प्रीलिम्स आने ही वाला होगा आपका अक्टूबर में, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत कीजिए, करते रहिए, छा जाइए। एंड सिर्फ इतना याद रखिएगा जो मैंने बोली थी, कोई भी चैलेंज आपने लिया है उससे पहली चीज़ तो पूरा कीजिए, डरिए मत। ये नहीं कि हवा में, देखिए मैं सिंपल से जानता हूँ, जो चैलेंज अगर आपने अपने मुंह से दिया है या अपने हाथ से लिख के कहीं दिया है, अगर आप अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं करेंगे, बुद्धा ने एक बहुत बढ़िया 3 वर्ड्स की लाइन कही थी, डोंट इंसल्ट योर सेल्फ। अपने आप को इंसल्ट मत करवाइए यार, अपने आप की इंसल्ट मत कीजिए, खुद की इंसल्ट मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप अगर अपने ही शब्दों पे, अपने ही चैलेंजेस पे खड़े नहीं उतरेंगे ना, फिर दूसरों से आप उम्मीद नहीं कर सकते। और फ्यूचर में अगर आप IAS ऑफिसर चलिए बन जाते हैं, आपने चैलेंज अपना पूरा कर लिया,
तभी आप दूसरों के चैलेंजेस पूरे कर पाएंगे, नहीं तो आप मतलब चैलेंजेस करो दूसरों के लिए वर्क कर पाएंगे। जो बंदा खुद के चैलेंजेस पूरे नहीं कर पा रहा वो क्या पूरे कर पाएगा। इसलिए डेली लाइफ में गोल्स बनाइए लाइफ में, डेली चैलेंजेस पूरे कीजिए एंड छा जाइए, बेस्ट कीजिए। जो चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है, जो आपके लक्ष्य को पाने में आपका अचीव कर सकती है, वो हर चीज़ पॉसिबल है जब तक वो आपके दिमाग में आ रही है। क्योंकि वो दिमाग में तभी आ रही है क्योंकि वो पॉसिबल है। जो इम्पॉसिबल होगा, जो आउट ऑफ द यूनिवर्स होगा, आउट ऑफ द गैलेक्सी होगा, वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो धन्यवाद चाहूँगा ये लेक्चर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।